नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा, ओनर राधा रानी ज्वेलर्स, फाउंडर। सीखते रहो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग 15 साल से लगातार बिजनेस कर रहा हूं। और बिजनेस के तमाम उतार और चढ़ाव को मैंने देखा है। मैंने उसमें कंपटीशन को देखा है, मैंने उसमें चैलेंजेस को देखा है। और एक एक जो कठिनाइयां थी, मैंने उससे रूबरू हुआ है, मैं फेस किया हूं। तो मुझे पता है कि बिजनेस में कितने चैलेंजेस आते हैं। बिजनेस के इन्हीं सब चैलेंजेस को देख के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर कोई ऐसी सिक्योर जॉब मिल जाए जहां मुझे अपनी दिमाग न लगानी पड़े, किसी और का काम रहे, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी रहे और मैं अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाऊं। तो वो लोग बिजनेस में कभी नहीं आते। बिजनेस में आने के बाद जो चैलेंजेस मिलते हैं, जो कठिनाइयां मिलती हैं, वो कठिनाइयां और चैलेंजेस और परेशानियां ही आपको एक बहुत बड़ा योद्धा बनाती है। और योद्धा क्या करता है? योद्धा अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी पाता है। लेकिन जो इन चैलेंजेस को नहीं लेना जानता, नहीं लेना चाहता, या फिर चाहता है कि मैं इनसे मुख मोड़ के रहूं, वो लोग लाइफ टाइम किसी और की जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और अपने लाइफ को खूबसूरत नहीं बना पाते, अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाते अपने लाइफ को। और कितने वीकेंड रखने हैं, कितने हॉलीडेज रखने हैं, और अपने हॉलीडेज कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ बिताना है, वो नहीं सोच पाते। उन्हें कंपनी ही छुट्टी देगी और कंपनी बताएगी कि आपको कैसे करना है, कितना छुट्टी आपको चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा अगर आप करते हैं, ऐसा आप करते हैं कि आपको बिजनेस में जब आना होता है, तो बिजनेस में जब आए तो आप आएंगे तो चैलेंजेस बहुत आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बम्बा देवी का श्राप होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बम्बा देवी का श्राप होता है। ये श्राप क्या होता है? जैसे बॉम्बे में कोई गया जिसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, अपना कोई व्यवस्था नहीं है, वो जाएगा और बॉम्बे में दर दर की ठोकरें खाएगा। तो ठोकरें खाने के बाद पानी नहीं मिलता, वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं होती है, मतलब कि जिसका कोई नहीं होता है उसका। तो हमारे यहाँ कहावत है कि बॉम्बे में जो जाके 3 महीने अपने आप को सरवाइव कर लिया, 3 महीने रह लिया, अपने आप को रोक लिया, मतलब जिन कठिनाइयों से वो गुजर रहा था उन कठिनाइयों को झेल लिया, तो फिर तो लाइफ टाइम वो बॉम्बे में रह सकता है। लेकिन 3 महीने के पहले अगर कोई भाग के चला आया, गांव चला आया, घर चला आया, या फिर दूसरे सिटी में चला गया, वो लाइफ टाइम कभी बॉम्बे नहीं जा सकता है। तो बिजनेस में बिल्कुल ये बात सटीक बैठ जाती है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको इतनी कठिनाइयां आती हैं कि आपको लगता है कि मुझे छोड़ के बस चले जाना चाहिए। अब मेरे बस का नहीं है ये काम, मैं नहीं रह सकता बिजनेस में। मैं किसी का जॉब कर लूंगा, किसी की नौकरी कर लूंगा, लेकिन बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने आप से लड़ना चाहिए और अपने आप को 3 साल तक बिजनेस में रोकना चाहिए। अगर बिजनेस में आप 3 साल तक अपने आप को रोक लिए, फिर लाइफ टाइम आपको बिजनेस से कोई नहीं हटा सकेगा, और बिजनेस में आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, मजा आने लगेगा। और आप देखेंगे कि अब आपके पास 3 साल के बाद आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा, धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल करेंगे, धीरे धीरे उसमें आप निपुणता पाने लगेंगे। तो पहला चैलेंजेस तो ये है कि बिजनेस में आपको लगातार 3 साल बने रहना है, और 3 साल में अपने आप को रोज बदलना है। रोज जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें जो बड़े से बड़े महारथी हैं उनके बारे में सोचना है कि वो लोग काम कैसे करते हैं। जैसे सपोज करिए आप कपड़े का काम करना चाहते हैं, तो कपड़े का जो टापर हो आपके फील्ड का, उस टापर के बारे में जानिए कि वो कैसे करता है, इतना टाइम देता है, कितने बजे सो के उठता है, करता क्या है, इतना पैसा उसने लाया कहाँ से। और जब आप उसके डीप में जाएंगे, आप उसके जब डीप में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वह व्यक्ति भी आपके जैसा ही एक दिन बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके पास भी फूटी कौड़ी नहीं थे, या फिर वो किया था, या फिर उसके फादर किए थे, या फिर उसके ग्रैंड फादर किए थे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था जो आपके तरीके से, आप जिस कंडीशन में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, उसी कंडीशन में वो व्यक्ति भी, जो आज के डेट में टॉपर है, वो व्यक्ति भी इसी कंडीशन में बिजनेस को शुरू किया था। तो उन लोगों को आप वाच करें और अपने आप को रोज बदलते रहें। और बिजनेस को जब आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक जगह आप खड़े हैं, दूसरी जगह आपकी पूंजी खड़ी है। तो पूंजी को बचाना बिजनेस में सबसे बड़ी चैलेंज आती है कुछ, क्योंकि उसमें तमाम तरह के खर्चे भी होते हैं। आप नए नए बिजनेसमैन बने हैं, लेकिन आपके खर्चे नहीं रुकने वाले। आपके तमाम खर्चे होते हैं, बच्चे के एजुकेशन का फीस, बच्चे का कपड़े का फीस, परिवार को सरवाइव करने का फीस, रोटी दाल कपड़ा मकान, महंगाई का जमाना, तमाम सारे ऐसे चीज हैं जिनको आपको फेस करने होंगे। तो आपको करना यह है कि पूंजी को अपने बचाना है, डेली का कैलकुलेशन रखना है कि आपने आज कितना सेल किया और कितना में मुझे खर्च करना है।
सपोज करिए आप कहीं जॉब करते 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का, तो अगर उतना में आपको सरवाइव करना पड़ता, तो यही मान के चलिए कि आप बिजनेसमैन तो हो गए, लेकिन आप बहुत बड़े करोड़पति नहीं हुए हैं, तो आपको कम से कम पैसों में सरवाइव करनी है। आप हो सके तो कुछ दिनों तक अपने जो पॉकेट खर्च बंद कर लें, हो सके तो, मतलब बिजनेसमैन के माइंडसेट से मैं बता रहा हूँ। आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे मुझे नहीं पता, बिजनेसमैन का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कुछ अपने पॉकेट खर्च बचा ले, कुछ अपने जो फालतू खर्च थे, पार्टी वगैरह के जो खर्च थे उसको बचा ले, कुछ अपने रिलेशन वाले से बच जाए, क्योंकि ये लोग जो पैसे लेते हैं समय से देते नहीं है। और जो बिजनेस में आप अगर हैं तो वो अपने उधारी को पूरा कंट्रोल कर लेना है। अगर आपने उधारी पे कंट्रोल कर लिया, अगर उधारी किसी को दिया भी तो उसका तारीख डेट नोट करके रखना है कि आपको कितने तारीख को वसूलना है, और वो असूल लेना ही आपकी सबसे बड़ी कला है। अगर आपने किसी को 10 हज़ार रुपये को उधार दे दिया और आपने उसे नहीं असूला, तो आप माइनस में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं। तो आपको उधारी पे पूरा ध्यान देना है, खर्चों को कंट्रोल करना है, और लगातार अच्छे अच्छे जो बिजनेस के बुक हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के जो वीडियोज हैं उसको देखना है, और बने रहना है, बस घबराना नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आप जरूर बड़ा आदमी बनेंगे। लेकिन आपको छोड़ के जब भाग जाएंगे, आप छोड़ के भाग जाएंगे बिजनेस को, तो कभी आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। तो चैलेंजेस को फेस करिए, उधारी को कंट्रोल करिए, और अपने बिजनेस को सिर्फ 3% महीने का बढ़ाना सोचिए, सिर्फ 3%, ओनली 3%। बहुत ज्यादा नहीं। आपके पास अगर 1 लाख रुपए की पूंजी है स्टार्टिंग में, तो आप उसे कोशिश करिए कि वो एक महीने में 1,03,000 की पूंजी बन जाए। ऐसा देखेंगे तो आप साल भर में देखेंगे कि 36% का आपका ग्रोथ हुआ। 36% का ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। आप 36% नहीं कर पाते सालाना, तो 12% करिए। लेकिन 12% ग्रोथ आप कर भी लेंगे तो समझिए कि आप माइनस में जा रहे हैं। माइनस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है वो 12% है। तो आपको कम से कम 24% का ग्रोथ करना चाहिए। 24% आप ग्रोथ कर लेते हैं, अपने बिजनेस को आप कर लेते हैं 24%, तो समझिए कि आपका सिर्फ 12% ही बेनिफिट हुआ है, क्योंकि 12% तो महंगाई बढ़ गई। उसमें आपका कोई रोल नहीं रहा। प्रोडक्ट आप लेके आए थे 1 लाख रुपए का, अगले साल वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 1,12,000 का हो जाएगा, तो आपका जो बिजनेस है 12,000 बढ़ा है। लेकिन आप उसके कंपेरिजन में देखेंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो आपको 12% ज्यादा देना पड़ेगा। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो आपको 24% बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद से मैं एक तमाम सारे वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप उसको देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल कितना जरूरी है, लोगों से बातचीत करने की कला, और उसके बाद से आप देखेंगे कि अपने दुकान को, अपने शोरूम को कैसे रखा जाए, उसकी सजावट कैसे की जाए। ये तमाम सारी चीजें बहुत ही मुख्य होती हैं, क्योंकि आप जो डिस्प्ले करेंगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो ये जो डेकोरेशन होता है ये भी बहुत मुख्य होता है। तो आज का वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई, कि पहले तो आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, भागना नहीं है 3 साल तक। दूसरा कि आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। और तीसरा अपने उधार बाकी को आपको मेंटेन करना है कि ज्यादा ये ना लग जाए, ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए अपने बिजनेस को स्टैंड करिए। और मैं इस तरह के तमाम वीडियोज आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जिस तरह का मुझे क्वेश्चन आता है उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, आपके पास सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन यही था कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, उसे सर्वाइव कैसे करें, उसे अच्छे तरीके से चलाएं कैसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप कुछ नया कुछ सीख रहे होंगे जहाँ होंगे वहाँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।